हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग पार्टिसिपेंट्स को बहुत क्विक समरी में जानेंगे। मार्केट में 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं: हेजर्स, ट्रेडर्स एंड आर्बिट्राजर्स। हेजर्स जनरली क्या करते हैं, अपने जो पोजीशंस है, मेन पोजीशन जो है उनका जो बड़ा अमाउंट है उसको हेज करते हैं, यानी कि अपने लॉसेस को कम करते हैं। मार्केट अगर उनके डायरेक्शन में जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनके डायरेक्शन के विपरीत जाने लगी तब वो वहाँ पे हेज करते हैं, अपने लॉसेस को कम करते हैं। मैंने हेजिंग के वीडियो में डिफरेंट टाइप से हेज करने की चीज़ों को बताया है कि वो किस तरीके से अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स जो है वो रिस्क लेते हैं और जब मार्केट अच्छे चीज़ें करने लगे तब वहाँ से प्रॉफिट करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडर्स जो है वो हेजर्स के ऑपोजिट चीज़ें करते हैं। अब आर्बिट्राजर्स जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे कम दाम में एसेट्स को खरीदते हैं और ज़्यादा दाम पे बेचते हैं, और वो सेम एसेट को अलग अलग मार्केट्स में ऐसा करते हैं जिससे कि मार्केट का जो लिंक है वो बना रहे। तो अगर डीप डाउन देखते हैं कि मानते हैं कि कोई एक ट्रेडर एक नेकेड पोजीशन लिया, यानी कि सिंपली वो बाई कर दिया है कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं तो सेलर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोई हेजर्स जो है वो बीच में आए। क्योंकि ट्रेडर्स और हेजर्स जो है वो एक काउंटर पार्टी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि अगर हेजर्स अगर सेल कर रहे हैं तो ट्रेडर्स जो है वो सिंपली बाई करते हैं वहाँ पे। हेजर्स और ट्रेडर्स आपस में बाई और सेल करने के कारण एक मार्केट में अच्छे तरीके के कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। अब मार्केट में अच्छे तरीके के कॉम्बिनेशन बिठाने के कारण क्या होता है कि एक ग्रोथ मिलती है, एक डेप्थ मिलती है फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को, और इससे मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक फार्मर है वो वीट उगाते हैं। अब वो सोचते हैं कि 3 महीने बाद जो वीट है उनके प्राइसेस गिर जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आज का जो वीट का प्राइस है वो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो बेचने की सोच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, यानी कि फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 महीने का लेते हैं वो, तो आज के जो 10 रुपीज़ पर केजी के जो प्राइजेस दे रहे हैं वो आज ही सेल कर देंगे उसको। 3 मंथ्स का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो 10 रुपये पर केजी पे सेल कर दिया। अब ऑब्वियसली कि वहाँ पे बायर्स आने चाहिए, तो ट्रेडर हैं एक, वो क्या करेंगे, 10 रुपये पर केजी पे बाई करेंगे उसको। मे बी वो ट्रेडर जो है 3 महीने बाद बेकरी स्टार्ट करना चाहे या फिर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहे, तो उनमें उनको वो वीट जो है उनको लेना होगा और वो आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। तब वहाँ पे क्या होता है कि अगर 3 महीने बाद जो वीट है उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, मान लेते हैं कि 12 रुपये या 15 रुपये बढ़ गए, तो सिंपली यहाँ पे तो ट्रेडर को जो है प्रॉफिट होगा ही, ओके। और जो बेकरी जो स्टार्ट किया है उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट वहाँ पे होगा। तो अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो सिंपली जो फार्मर है वो क्या किए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल किए 3 महीने का, एंड जो ट्रेडर हैं यानी कि जो बेकरी वाले हैं वो बाई किया 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। तो उससे क्या होता है कि फार्मर जो है यहाँ पे हेज कर रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो 3 महीने का इंतज़ार करके यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि बायर और सेलर एक साथ कॉम्बिनेशन बिठाते हैं और जो फ्यूचर्स के मार्केट्स हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से रिलेशंस बनती हैं। ओके, सो अगर इन दोनों के सोच को देखा जाए कि फार्मर्स क्या सोचते हैं इसमें, तो फार्मर्स जो है वो सोचते हैं कि 3 महीने बाद अगर वो बेचे 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो मे भी उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, और अगर कम हो जाएंगे तो फार्मर्स को यहाँ कहीं ना कहीं लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, हेज करते हैं कि आज के ही रेट से मैं सेल करूँगा 3 महीने बाद का, तो वो सिंपली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देते हैं 3 महीने का। और अब अगर बायर्स की बात की जाए, यानी कि कोई ट्रेडर की बात की जाए, तो ट्रेडर क्या सोचते हैं कि वो जो 10 रुपये का वो जो पर केजी का जो चीज़ है
वो 3 महीने बाद 11 रुपये या फिर 12 रुपये में बिक जाएगा मार्केट में। तो सिंपली वो 10 रुपये का चीज़ को वो ख़रीद लेते हैं अभी के मार्केट से, एंड देन 3 महीने बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 11 रुपये या फिर 12 रुपये हो, जिससे कि उसको प्रॉफिट जनरेट हो। लेकिन अगर मार्केट में क्या हुआ कि वो जो वीट है उसका प्राइजेस कम हुए, यानी कि 10 रुपये से नीचे चले आए, तो वहाँ पर ट्रेडर्स का नुकसान होगा। लेकिन फार्मर्स जो है वहाँ तो उन्होंने 10 रुपये में बेच ही दिया है उसको, तो वहाँ पे उन्होंने हेज किया हुआ। तो सिंपली मार्केट में एक बायर्स और सेलर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ। तो अगर जब मार्केट के एक लिंक की बात की जाए, यानी कि डिफरेंट मार्केट से उनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करने की बात की जाए, तो तीसरे जो पार्टीज रहते हैं वो बीच में आती है। तो वो कौन होते हैं? वो आर्बिट्राजर्स होते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि वो प्राइस पॉइंट देखते हैं, वो मार्केट में एक हंट करना स्टार्ट करते हैं कि जो कम प्राइजेस में अगर मुझे एसेट मिले तो वो उनको बाई कर लेते हैं, और सेम एसेट को दूसरे मार्केट में जब वो बेचें तो उनको प्रॉफिट जनरेट हो। तो वो कहीं ना कहीं हंट करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि सेम एसेट जो है वो अलग अलग मार्केट में किस तरीके के प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। तो अगर उनको कहीं पे कम प्राइस रेंज में मिला तो वो ख़रीद लेते हैं, और ज़्यादा प्राइस में उनको बेच देते हैं। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल चीज़ रहती है, मतलब उनको देखते ही रहना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते ही रहना पड़ता है। लेकिन इससे एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं मार्केट में कि मार्केट का संतुलन बना हुआ रहता है। मार्केट में अगर कोई कम प्राइस पे मिल रही है और कहीं पे ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, तो उनका एक बैलेंस वो क्रिएट करते हैं। तो आर्बिट्राजर्स का यही रोल होता है कि वो मार्केट में एक लिंक बना के रखते हैं और मार्केट को बैलेंस करके रखते हैं।